बेमौसम बारिश और तेज बाढ़ ने जम्मू कश्मीर में जिंदगी की रफ्तार को थमा दिया है और इसकी सीधी चोट रेलवे ऑपरेशन पर भी पड़ी है। ऐसे नाजुक हालात में मुसाफिरों की हिफाजत और सर्विसेज की बहाली को लेकर रेलवे क्या कदम उठा रहा है, ये जाने जम्मू डिवीजन के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंगल से खास गुफ्तगू में, जहां उन्होंने न सिर्फ हालात का जायजा पेश किया बल्कि आने वाले दिनों की तैयारियों की भी तफसील दी। किसी भी प्रदेश की जीवन धारा जो है वो उसकी कनेक्टिविटी को माना जाता है। ऐसे चाहे वो सड़कें हों, रेल मार्ग जो हो या फिर हवाई मार्ग हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और बिल्कुल कभी भी अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह से अवरुद्ध होता है तो कई सारी चीज़ों पे असर पड़ना शुरू हो जाता है। जम्मू कश्मीर ने एक सदी की सबसे बड़ी जो है वो बारिशें देखी हैं, काफ़ी नुकसान भी हुआ और अभी भी कई जगह जो है सड़कें खुल नहीं पा रही हैं और चीज़ें जो हैं अस्त व्यस्त हो रखी हैं। ऐसे में रेलवे जो कि लगातार जम्मू कश्मीर में उस रेलवे का विस्तार भी हुआ है और यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से रेल जहां कश्मीर तक कनेक्ट भी हुई है, वहीं बड़ी सारी चीज़ें अब रेलवे के ज़रिए जो है देश के अन्य कोनों तक भी जाना शुरू हो गई है। इसको लेकर अभी जिस तरह से बरसातें हुई हैं, काफ़ी जो है वो डिस्टर्बेंस रेलवे जो हम कह सकते हैं कि सर्विसेज में देखने को आई। ट्रेनें रद्द करनी पड़ी क्योंकि पुल थे वो सुरक्षित लग रहे थे, रेलवे ट्रैक थे उनको भी नुकसान पहुँचा था। ओवरऑल अब धीरे धीरे करके चीज़ें स्टेबल हो रही हैं और पटरी पर भी आ रही हैं। मेरे साथ उचित सिंगल साहब हैं, सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर जो हैं वो हैं, उनसे मैं बात करूंगा। सर, मुझे ये बताइए कि हमने देखा कि एक सदी की सबसे बड़ी ये एक बारिशें थी और उस तरह से नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा देखने को आया। ट्रेन्स चल रही हैं, शुरू हुई हैं, अभी के समय में प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? क्योंकि अभी हाल ही में सीआरएस भी हुआ था, पुलों का भी देखा गया था, निरीक्षण किया गया था, क्या स्थिति है, ट्रैक्स की भी स्थिति देखी गई थी, तो कितने संतुष्ट हैं? और जो अभी धीरे धीरे करके ट्रेन्स ऐड इन हो रही हैं, चलना शुरू हो रही हैं, नॉर्मल बिल्कुल कब होना शुरू हो जाएंगी? देखिए, रेलवेज़ का जो पैरामाउंट प्रिंसिपल है जिस पे रेलवेज़ काम करती है, डेट इज़ पैसेंजर सेफ्टी, और वही हमारा मोटो है और उसी को रेलवेज़ हमेशा एडियर करती है। एंड रेलवेज़ का जितना भी डिसीजन होता है डेट इज़ बेस्ड अपॉन दिस मोटो ओनली के पैसेंजर कम्स फर्स्ट। और इसको ही ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो फ्लड्स और जो लैंडस्लाइड्स और जितना हैवी रेनफॉल यहाँ पे इस रीजन ने या नेबरिंग रीजन्स ने जो विटनेस किया, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ब्रिजेस पे आया। तो कहीं ना कहीं कुछ ब्रिजेस जो थे वो पैसेंजर सेफ्टी के एंगल से उतना पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन के लिए लाजमी नहीं थे, जिसके ऊपर डिसीजन लेते हुए रेलवेज़ ने लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेन्स खाली जे&के रीजन से अभी अप्लाई करना शुरू किया है। टू बिगिन विद वी हैड 2 ट्रेन्स, संपर्क क्रांति जो कि दिल्ली को कनेक्ट कर रही थी जम्मू से, और सियालदा जो कि ईस्टर्न इंडिया को कनेक्ट कर रही थी जम्मू से, क्योंकि दोनों ट्रेन्स जो हैं इंपॉर्टेंट थी बेस्ड अपॉन पैसेंजर ऑक्यूपेंसी एंड पेट्रोनेज। तो रेलवेज़ ने सबसे पहले ये 2 ट्रेन्स रिस्टोर करी और जैसे जैसे सिचुएशन बेटर हो रही थी तो हमने 4 ट्रेन्स और अभी रिस्टोर करी हैं, जिसमें कि पूजा एक्सप्रेस, वंदे भारत, स्वराज ग्रुप और अंडमान ग्रुप, ताकि जो डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया हैं और प्रेफरेबली जो ट्रेन्स हैं उनको प्रेफर किया जा रहा है कि वो कटरा से जो ट्रेन ओरिजिनेट हम कर पाएँ। हम वी आर प्रेफरिंग के कटरा से ओरिजिनेट हो, क्योंकि जम्मू एंड रूट ऑलरेडी कवर हो जाता है। एंड वी आर प्रेफरिंग द ट्रेन्स जो कि दिल्ली के थ्रू होके जाएं, ताकि जो दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है, क्योंकि दिल्ली एक बीइंग मेजर हब ऑफ द नेशन, तो वहाँ से जो कनेक्टिविटी है ट्रेन्स की आगे सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया को कवर कर लेती है। तो वी आर प्रेफरिंग के जो ट्रेन्स हैं वो दिल्ली वाली रिस्टोर हों। एंड जैसे जैसे आगे सिचुएशन इंप्रूव होगी तो वी आर प्लानिंग डिफरेंट फेजेस में हम ट्रेन्स को कैसे रिस्टोर करें बैक टू नॉर्मलसी। रेलवेज इज वर्किंग अपॉन दैट। अगर हम सर अनुमान लगाएं तो क्या ज़्यादा वक्त भी लग सकता है या जल्दी भी हो सकता है कि बड़ी सारी ट्रेन अन्य राज्यों को भी कनेक्ट करती हैं, उन पर खासा असर पड़ा है? क्योंकि आगे जाके जब ट्रेन दूसरी लेनी पड़ती हैं, लोगों को बड़ा सफ़र होना पड़ता है, हमारा हाईवे जो है वो भी बड़ा डिस्टर्ब हुआ है, तो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में भी दिक्कत आ रही है। तो नॉर्मल बिल्कुल कब तक अनुमान है लग रहा है? देखिए, लाइन कैपेसिटी एक टर्म है जो कि रेलवेज़ में यूज़ होती है कि हम किसी सेक्शन में कितनी एडिशनल या कितनी टोटल नंबर ऑफ ट्रेन्स हम इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इन वेक ऑफ दिस डिस्टर्ब्ड सिनेरियो जो हमारी लाइन कैपेसिटी थी उसने काफ़ी सफ़र किया था। और जैसे जैसे क्योंकि जो सिचुएशन है, जैसे जैसे जो इंजीनियरिंग कॉशंस हैं, जैसे जैसे हमारे ब्रिजेस की सिचुएशन वो इम्प्रूव होगी, तो हम रिस्टोर बैक टू नॉर्मलसी का हमारा जो एक टारगेट है तो उसको हम जल्दी से जल्दी अचीव करने की कोशिश करेंगे। एंड इसी रिस्पेक्ट में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमने टेम्परेरी सिंगल लाइन वर्किंग भी कुछ सेक्शंस में हमने इंट्रोड्यूस करी थी, ताकि जो ट्रेन्स हैं वो
रुके नहीं। अगर कहीं अप ट्रैक सस्पेंडेड है तो वो डाउन ट्रैक से हम दोनों तरफ की ट्रेन चला लें, कहीं डाउन ट्रैक सस्पेंडेड है तो हम अप ट्रैक से दोनों तरफ की ट्रेन चला लें, लेकिन उसके अंदर कुछ स्पीड की लिमिटेशंस रहती हैं। तो लेकिन उसको देखते हुए कठुआ माधोपुर एक हमारा पर्टिकुलर ब्लॉक सेक्शन था जिसके अंदर हमें 2 ब्लॉक सेक्शंस लगातार टेम्परेरी सिंगल लाइन वर्किंग करना पड़ रहा था। तो उसको एक बड़े टारगेटेड मैनर में, बड़े फोकस्ड मैनर में हमें वो 2 ब्लॉक सेक्शन से रिड्यूस करके वी हैव मेड इट वन सिंगल ब्लॉक सेक्शन। उसके अंदर हमें क्रॉस ओवर भी इंसर्ट करना पड़ा, इंटरलॉकिंग चेंजेस थे, काफ़ी मेजर काम था जो कि रेलवेज़ ने एक बहुत कम टाइम फ्रेम में अचीव कर लिया है, ताकि ये जो 6 ट्रेन जो 2 का जो 6 पेयर ऑफ ट्रेन जो हम अब चला पा रहे हैं वो इसी वजह से हम चला पा रहे हैं। सर, मैं दूसरी कश्मीर की अब बात करना चाहूँगा। हाल ही में मैंने देखा कि ट्रक्स फंसे हुए थे और स्पेशल कोचेज़ लगाए गए और सेब जो है वो कश्मीर से दिल्ली पहुँचाया गया। क्या इस तरह के और भी प्रावधान हैं? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं लैंडस्लाइड के कारण सड़कें बंद हो जाती हैं, हाईवेज बंद हो जाते हैं और माल जो है कश्मीर का या कश्मीर तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। तो एक रेलवे क्या एक ऑप्शन कश्मीर के लिए कंटिन्यू रखने वाली है ये, क्योंकि बड़ा ज़रूरी भी है और कहीं ना कहीं इससे रेलवे को भी सीधा फ़ायदा होगा। जब फ्रेट जो है वो ज़्यादा चलेगा तो ट्रेड भी अच्छा होगा और लोगों को भी फ़ायदा होगा, रेलवे को भी फ़ायदा होगा उससे। देखिए, जो ट्रेड है और जो इंडस्ट्री है उसके लिए रेलवेज़ ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि जो JPP RCS एक रेगुलर पार्सल कार्गो ट्रेन सर्विस है, बड़गाम से लेके आदर्श नगर दिल्ली के बीच में चलेगी। विद इन रूट स्टॉपेज उसका बाड़ी ब्राह्मण रहेगा और इसी सेवा को हमने डेली बेस पे रेलवे ने निर्णय लिया हुआ है कि डेली हम चलाएंगे। और उसका फ़ायदा ये है कि उसके अंदर कोई एक मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई मेजर प्लेयर नहीं है जो कि ऐसे अपना सारा माल ट्रांसपोर्ट करेगा या कुछ भी करेगा। तो दैट इज़ बेस्ड अपॉन डिमांड। तो वो जो डिमांड है उसके जो क्राइटेरियाज़ हैं वो इतने रिलैक्स कर दिए गए हैं, रेलवे बोर्ड ने इतने रिलैक्स कर दिए हैं कि इवन अ स्मॉल फ्रूट ग्रोअर, आपका अपना बाग बगीचा है या अपने खेत हैं, तो दे कैन ऑल्सो रजिस्टर। एक्सपीरियंस क्राइटेरियाज़ को वेव कर दिया गया है, टर्नओवर क्राइटेरिया को वेव कर दिया गया है, इवन द रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो भी रिड्यूस कर दी गई है। और वी आर होपिंग कि इससे हम जो है वैली को, पर्टिकुलरली जो फ्रूट ग्रोइंग एरिया है, जो फ्रूट ग्रोअर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं वहाँ के, उनको हम बेटर सर्व कर पाएँ। और क्योंकि अभी इमीडिएट में जो रोड्स नेटवर्क जो अभी डिस्टर्ब्ड था उसके अंदर रेलवेज़ ने कल 2 पार्सल वैन्स जिसके अंदर लगभग एक की कैपेसिटी 23 टन्स की रहती है, वो हमने लोड किया, 1 फॉर जम्मू एंड 1 फॉर आदर्श नगर। और हम 6 घंटे से भी कम समय में उसको बड़गाम से जम्मू लेके आए। और दिल्ली वाला भी जो है वो भी कुछ समय में प्लेस होने वाला है, जैसे हम बात कर रहे हैं। तो एक ये जो रेलवेज़ कर पा रही है जो ट्रेडर्स के लिए, और जो फ्रूट ग्रोइंग पेरिशेबल आइटम है क्योंकि उसमें डैमेजेस का एक वो रहता है, तो रेलवेज़ एक टाइम टेबल्ड सर्विस JPP के रूप में लॉन्च कर रही है और वो कंटिन्यू भी रहेगी। सर, मेरा एक अब जनरल पब्लिक के लिए सवाल है। कटरा से श्रीनगर तक ट्रेन तो चल रही है, वंदे भारत कंटिन्यूस चल रही है। इस बीच 5 दिन के लिए एक आपने स्पेशल ट्रेन चलाई है जो कि लोकल लोगों को वहाँ पर फ़ायदा दे रही है, लोकल स्टेशंस के लिए। सवाल ये है कि क्या इसके बाद, क्योंकि बड़े सारे लोगों ने कहा, खासतौर पर रियासी डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके अलावा डुग्गा स्टेशन है, कोड़ी बक्कल का सेक्शन है वो है, तो उनका कहना था एक लोकल ट्रेन हमें भी होनी चाहिए कि ऑलरेडी कश्मीर से लोकल ट्रेन चलती है संगलदान तक, तो टूवर्ड्स कटरा तक आ जाए तो वो भी फ़ायदा लोगों को मिल पाए ट्रैवल करने के लिए। उसकी अभी कोई चर्चा या कोई संभावनाएं हैं? देखिए, इनिशियली जैसे ये सेक्शन ओपन हुआ था तो बेस्ड अपॉन सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड अदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो अभी वंदे भारत चलाने का ही इस सेक्शन में निर्णय लिया गया था, लेकिन बेस्ड अपॉन डिस्टर्ब्ड रोड कनेक्टिविटी, तो रियासी डिस्ट्रिक्ट और रामबन डिस्ट्रिक्ट की तरफ से पर्टिकुलर डिमांड थी कि टू ट्रांसपोर्ट पीपल जो वहाँ पे स्टकअप है, मूव नहीं कर पा रहे हैं, और जो राशन सप्लाईज PDS के लिए वहाँ नहीं पहुँच पा रही हैं, तो उसको ट्रांसपोर्ट करना एक अहम चीज़ थी जिसको कैटर करना बहुत ज़रूरी था। तो इसके लिए अभी देखते निर्णय लिया गया था कि हम एक 5 पेयर ऑफ ट्रिप्स के लिए कटरा संगलदान स्पेशल चलाएंगे, एंड बेस्ड अपॉन डिमांड या जैसा जो रहता है रेलवे बोर्ड अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगा। मैं एक मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा, हमने ये सुना था कि एक कोई नया ट्रैक जो है वो बनाने की तैयारी की जा रही है जम्मू से कटरा के बीच में। मोस्टली उसके लेकर बातचीत भी चल रही है और बात इस तरह से भी बाहर भी आई है। क्या पॉसिबिलिटी उसकी जल्दी शुरू होने की है और किस तरह का ये एक नया लेआउट रहने वाला है? देखिए, जम्मू कटरा सिंगल लाइन सेक्शन है एट प्रेजेंट विद लिमिटेड स्पीड पोटेंशियल ऑफ 75 kmph, जिसके कारण अगेन जो लाइन कैपेसिटी जो मैं पहले चर्चा कर रहा था कि जो लाइन कैपेसिटी है हमारी इस वाले सेक्शन में ट्रेन्स चलाने की वो बहुत लिमिट हो जाती है, एंड वी आर ऑलमोस्ट नियरिंग 90 to 100% ऑफ दैट लाइन कैपेसिटी जो हमारा एक मैक्सिमम ट्रेन्स रनिंग की कैपेसिटी थी। तो अगर हमें आने वाले समय में ट्रेन्स को बढ़ाना है, या क्योंकि ये टेरेन ऐसी है, हिली टेरेन है जो कि लैंडस्लाइड प्रोन है और सब चीज़ें, तो
तो हमारा एक ऑल्टरनेट रिडंडेंसी वाला भी एक रूट है जो कि रहना चाहिए, और क्योंकि वैली के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी हो जाती है कि कनेक्शन बना रहना चाहिए। तो इसके लिए ऑलरेडी एक सर्वे जो है, फिजिबिलिटी एंड सर्वे जो है वो चल रहा है, और जैसे ही वो मटेरियलाइज होगा तो वी आर होपिंग कि वो जो डबल लाइन या ऑल्टरनेट अलाइनमेंट या जो भी आना है वो आएगा जल्दी। सर जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पे रेलवे जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बड़ी सारी चीज़ों को लेकर। अब जम्मू कश्मीर के लोगों की निर्भरता रेलवे पे आ रही है, और जैसे जैसे क्योंकि जम्मू अब रेलवे डिवीज़न बन चुका है और यहाँ पर रेल का विस्तार लगातार हो रहा है, ऐसे में जो चीज़ें अभी फेस की हैं उसको कितनी जल्दी दुरुस्त किया गया, उन्होंने आपने सुन लिया उचित साहब ने क्या कहा, लेकिन बड़ी जल्दी जो है और बाकी सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो जाएंगी जैसे पहले चलती थी। यकीनन फ़ायदा लोगों को भी मिलेगा, और किस तरह से रेलवे जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा दे सकता है उस पर भी लगातार रेलवे फिलहाल काम करती हुई नजर आ रही है। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियार की रिपोर्ट।